आज मेरी साधना का पहला दिन है और 31 दिसंबर को रात को शाम करीबन 8 बजे के आसपास हम लोगों का संकल्प हुआ था। और 1 तारीख से यानी कि 1 जनवरी से जो साधना है वो हम लोगों की शुरू हो चुकी है। और ये है शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ पर साधना हो रही है। और अब आपको मैं वो स्थान पर लेकर के चलता हूँ जहाँ पर साधना की जा रही है और कैसे की जाती है वो दिखाता हूँ। आपको अभी लेकर चल रहा हूँ जहाँ पे हम लोगों की साधना होती है। उसको दिखाने के पश्चात मैं आपको गायत्री माता के दर्शन और जो वहाँ की अखंड ज्योति है उसके दर्शन कराऊंगा। तो ये जो है हिस्सा महिलाओं के लिए है और उस साइड से पुरुष के लिए, लेकिन अभी जो है साधक को दर्शन के लिए थोड़ा सा समय दिया गया है। तो मैं दिखा देता हूँ कि जो साधना जहाँ पर लोग करते हैं वो कैसा स्थान है और कितने सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं। लगभग 300-350 लोग बैठते हैं। बहुत बड़ा सा पंडाल है। वहीं साधना होती है। सुबह 4:30 बजे से साधना शुरू होती है। तो यहाँ पर जो है आप जूते चप्पल उतारते हैं और ये वही स्थान है जहाँ पर साधना की जाती है। हम लोग यहाँ पर आकर के साधना करते हैं और साधना के पश्चात जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए जो नियम है वो एक टाइम भोजन करने का है। तो हम सब एक टाइम भोजन करते हैं। एक टाइम भोजन के पश्चात जो है वो लगभग 10 बजे दिन में भोजन होता है और दिन में 10 बजे भोजन के बाद अगले दिन 10 बजे 10:30 बजे ही हम भोजन कर सकते हैं। रात में कुछ भी खाना पीना वर्जित है। मीठा नहीं खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते हैं, किसी तरह की कोई बाहरी वस्तु नहीं खा सकते हैं। और यहाँ पे भी रहने की व्यवस्था है लोगों के लिए। अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो। और आगे हम लेकर के आपको चलेंगे गायत्री माता के दर्शन के लिए और अखंड ज्योति के दर्शन के लिए। और साधना के दौरान जब है आप यहाँ पर यज्ञ करेंगे। जहाँ पर यज्ञ होता है वो स्थान मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है, यज्ञ संपन्न होने वाला है। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ये भी खुला रहता है, यहाँ पे लोग यज्ञ करते हैं और ये यज्ञ हो रहा है, हवन लोग कर रहे हैं यहाँ पर। और यज्ञ करने के पश्चात जो साधक होते हैं या जो भी आते हैं, जैसे हम लोगों को यज्ञ करने के पश्चात जो है यहाँ पे यज्ञ जो है हम लोगों का 6:30 बजे यज्ञ हो जाता है। और उसके बाद जो है ये सजल प्रज्ञा, प्रखर प्रज्ञा और जो आगे जो है गुरुदेव जी की जो श्रद्धांजलि है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, उसके दर्शन करते हैं साधक। जैसे ये है, इसके दर्शन होते हैं। और दर्शन करने के पश्चात जो है हम लोग गायत्री माता जी के दर्शन करने के लिए चलेंगे। और एक बात बताना भूल गया था, यज्ञ के लिए आपको जो है अगर वो पुरुष है तो उनको धोती कुर्ता में रहना है और अगर महिलाएं हैं तो उन्हें साड़ी में रहना है। वो भी पीले वस्त्र की साड़ी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो यज्ञ है उसमें हवन में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि ये यज्ञ हो रहा है यहाँ पर। और जैसे अब मैं आपको आकर के ले चलता हूँ गायत्री माता के दर्शन के लिए और अखंड दीप ज्योति के लिए, जो लगभग 98 साल से निरंतर प्रज्वलित है, उसके दर्शन आपको कराता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गायत्री माता का मंदिर, वेद माता गायत्री मंदिर है ये। और इसी स्थान पर आपको सप्त जो ऋषि हैं उनके आपको दर्शन करने को मिलेगा। उनकी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और हर एक प्रतिमा का एक महत्व है इस स्थान के लिए, क्योंकि जो गायत्री मंदिर है, गायत्री देवी मंदिर और ये शांति कुंज हरिद्वार, ये वो स्थान है जहाँ पर विश्वामित्र जी ने जो है वो तपस्या की थी और ठीक उसी स्थान पर इस पूरे आश्रम का निर्माण किया गया है। और साथ ही साथ जो है जितने भी यहाँ पर ऋषि हैं सभी का जो भी ज्ञान है, जो उनकी ऊर्जा है और उनका आशीर्वाद जो है वो इस स्थान को मिला हुआ है। इस स्थान का इसीलिए महत्व है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सामने आपने देखा है कि आज का सद्विचार, तो इस तरह के जो सद्विचार होते हैं वो प्रतिदिन यहाँ पर उनकी डेट लिखी जाती है और जो पुस्तक से लिया गया है सद्विचार उसके बारे में दिया गया है और ये टुडेज थॉट लिखा हुआ है। तो इस तरह के भी आपको प्रतिदिन के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गायत्री मंदिर है और गायत्री माता मंदिर के पास में ही आपको 5 शीशे यहाँ पर इस तरह के जो देख रहे हैं आप मिरर है वो आपको मिलेंगे।
जिसमें आप अपनी खुद की प्रतिमा देखते हैं और उसके नीचे जो है वो लिखा होता है कि उसका क्या मतलब है। और ये गायत्री माता का मंदिर है जो कि आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। प्रतिदिन इनके जो है वो वस्त्र जो है वो बदले जाते हैं, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और उसी के पश्चात जब आप दर्शन कर लेते हैं वेद माता गायत्री के, तो उसी के बाद जो है इस तरफ से तो ये भवन है जहाँ पर मुझे रहने के लिए मिला है, नचिकेता भवन। और नचिकेता भवन में आप जो है यहाँ पर रुक सकते हैं जो भी साधक हैं। हालांकि यहाँ पर रुकने के लिए ये भवन नहीं है, और जो जहाँ भवन मिलता है वो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इस दौरान जो साधना होती है वहाँ पर आप जो रुकते हैं तो उसके लिए रजाई गद्दे आपको यहाँ से लेने होते हैं। जो ये गीता भवन है, रजाई गद्दा स्टोर लिखा हुआ है यहाँ से। और ठीक इसी के नज़दीक में जो सामने आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल है यहाँ का, एलोपैथ का अंग्रेजी दवा खाना है। तो अगर साधना या साधक जो भी यहाँ के आगंतुक हैं जो गायत्री दर्शन के लिए आते हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी वो इलाज करा सकते हैं। और ये सारे जो भवन है यहाँ पर जो साधना के लिए आते हैं, जैसे कि मैं 9 दिवसीय साधना में हूँ, और 9 दिवसीय साधना के साथ साथ जो है 1 महीने 3 महीने की साधना में आते हैं वो लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। तो